सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 अगस्त को। आपको याद होगा केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून पेश किया था, जिससे इस प्रथा को आपराधिक अपराध बना दिया गया। इसीलिए हम 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आप याद रखना। एक और डे मैं आपको बताऊं, एक होता है इस्लामोफोबिया डे। इस्लामोफोबिया डे ये नया दिन है, 1 साल से हमने मनाना शुरू किया। ये हम मनाते हैं 15 मार्च को। हम मतलब पूरे विश्व में मनाया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज, फेडरल जज कौन बनी थी, तो आंसर होगा नुसरत चौधरी। इसी साल की न्यूज़ है ये। एक अल हकीम मस्जिद भी आप याद रखना, ये कहाँ पर है पूछी जाए तो मिस्र में है, इजिप्ट में है। अभी मोदी जी जब मिस्र गए थे तो ये मस्जिद न्यूज़ में थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और प्रश्न, एक और पॉइंट आप याद रखना कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। अब आप पूछोगे फातिमा शेख कौन थी? ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी, फातिमा शेख। तो अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और जब भी आगे डेज वाले क्वेश्चन आएंगे मैं आपको 1 तारीख से ही रिवाइज कराऊंगा बार बार। तो पूरा महीना मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, इस मंथ के जो भी डेज होंगे आप मेरे साथ बस बोलते रहना, आपको याद हो जाएंगे मंथ के एंड तक। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। तो बात कर रहे हैं विश्व कॉफी सम्मेलन की, जो इस बार इसका 5वां संस्करण है। ये सितंबर 2023 में इसका आयोजन होना है। कहाँ पे? भारत में। और पहली बार ये भारत में होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और भारत में भी पूछे कि कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। अगर बात करें इसका पहला जो सम्मेलन है ये हुआ था यूके में, 2001 में हुआ था। अभी लास्ट वाला चौथा हुआ था इथोपिया में, 2016 में ये हुआ था। और अब 2023 में हो रहा है भारत में। आप पूछोगे कितने कितने साल के अंतराल में होता है ये, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 4-5 साल के अंतराल में हो जाता है ये। ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, तो आपको ध्यान भी नहीं रखना है। फिर भी वो तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया, पहला कब और कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था, और अब ये 5वां कहाँ होगा। आपको क्या याद रखना है? 5वां कहाँ होगा ये आप याद रखना एग्जाम के हिसाब से, अगर याद रख रहे हो तो। और इस बार इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहन बोपन्ना को। अब प्रश्न क्या बन सकते हैं एग्जाम में, उस हिसाब से देखा करो। वैसे तो न्यूज़ में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको इसी का बता दिया, पहला सम्मेलन यहाँ हुआ था, दूसरा यहाँ हुआ था, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ हुआ, अब 5वां यहाँ होगा। ये न्यूज़ है, इसको आप जितना खोदोगे उतना ज्ञान आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन कौन सा ज्ञान आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आप किसके लिए ज्ञान अर्जित करना चाहते हो? ज्ञानी बनना है या एग्जाम क्लियर करना है? पहले ये कंसेप्ट अपना क्लियर रखो। तो एग्जाम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, केवल उन्हीं पे फोकस करा करो। जैसे कि इस प्रश्न में 5वां आपको याद रखना है, क्योंकि ये पहली बार भारत में हो रहा है, इसीलिए प्रश्न में आपको करा रहा हूं। कहीं और देश में होता तो शायद इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। तो भारत में हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भारत में भी कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है, ये आप याद रखो। और इस बार इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया रोहन बोपन्ना को। अब ये भी याद रखो कि इनका संबंध किससे है। क्या बता हुआ एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न ही नहीं पूछे, सम्मेलन से संबंधित, वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है। तो याद रखना टेनिस से है। और रोहन बोपन्ना उसने क्यों पूछा? क्योंकि ये न्यूज में थे। बाकी सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1963 में, और इसका मुख्यालय है ब्रिटेन में। इसी तरह आप जानते हो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। वैसे अगर पूरी दुनिया में बात करें तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर होगा ब्राजील। और ब्राजील में कॉफी के बागान क्या कहे जाते हैं? फेजेंडा कहे जाते हैं। और ब्राजील में सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। वैसे भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा कर्नाटक। इसीलिए तो इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है कि बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ पर है? तो आंसर होगा इसका कर्नाटक में। एक्चुअली में बाबा बुदान गिरी एक सूफी संत थे, जिन्हें हिंदू और मुसलमान धर्म के लोग पूजते हैं। सऊदी अरब से भारत में कॉफी के 7 बीज लेकर के आए थे। और आपको बता दूं, यहीं पे कुरिंजी का फूल पाया जाता है, जो 12 साल में एक बार खिलता है। बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में है, याद रखना। हम बढ़ते आगे।
फिर बताइए विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क वर्क। हिंदी में बोलेंगे तो आइए स्तनपान कराएं और काम करें काम करें। तो शिशुओं के लिए नियमित स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, क्योंकि ये इनके स्वस्थ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और माँ के दूध में एंटीबॉडीज भी होती है जो बच्चों को विभिन्न सामान्य बाल रोगों से बचाने में मदद करती है। तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ से। विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये हम 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? आइए स्तनपान कराएं और काम करें काम करें। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने CDMDF यानी कि कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की? तो आंसर हो गया सेबी ने। CDMDF इंग्लिश में बोलोगे तो कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। तो अभी सेबी ने CDMDF की स्थापना करने की घोषणा की है और सेबी के द्वारा इसे बैक स्टॉप सुविधा के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निवेशकों और कंपनियों को हेल्प मिलेगी। एक्चुअली में जब शेयर मार्केट गिरता है, मतलब मार्केट में जब पैनिक सिचुएशन आती है, तो उस समय लोगों का पैसा फंस जाता है, लोग पैसा लगाने से बचते हैं, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। पर अब CDMDF के आ जाने से ये कंपनियों और कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटीज खरीदकर उन्हें पैसा देगा, जिससे बाजार में स्थिरता आएगी। तो CDMDF का मुख्य उद्देश्य यही है कि बाजार तनाव की स्थिति में यानी कि स्ट्रेस मार्केट के समय प्रतिभोगियों यानी कि पार्टिसिपेंट्स के बीच विश्वास पैदा करना। तो इसको लॉन्च करेगा सेबी। देखो सेबी के बारे में बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिली 1992 में। और आप जानते हो प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में लॉन्च हुआ था 1992 में ही, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में आया था। और वैसे सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ? माधवी पुरी बुच। अभी कुछ समय पहले सेबी ने ही सारथी नाम मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था निवेशकों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देना। और भारत में देखो 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको मिलेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो आया था 1875 में, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 का है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो कहलाता है सेंसेक्स, और वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसे निफ्टी कहा जाता है। दोनों का मुख्यालय तो मुंबई में ही है, लेकिन MD/CEO की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD/CEO हैं सुंदर रमन राममूर्ति और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हैं आशीष कुमार चौहान। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो आंसर होगा नवी मुंबई। तो नवी मुंबई जल्दी सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला देश का पहला शहर बनने जा रहा है। तो नवी मुंबई नगर निगम इस संबंध में मलिन बस्तियों में घरेलू शौचालयों का निर्माण और जल निकासी पाइप नेटवर्क बिछाकर उपाय कर रहा है। नवी मुंबई नगर निगम ने पूरे शहर में सीवेज नालियों का एक नेटवर्क बिछाया है, जिसमें केंद्र सरकार के फंड की मदद से 7 अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। और इन संयंत्रों की सहायता से यानी कि इन प्लांट से निकलने वाले पानी का उपयोग उद्योगों और बगीचों में पानी देने के लिए किया जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस IIT ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप नाम से एक रोबोट बनाया था, तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। और ये बताओ कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बना वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर? इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही लोग दोगे। अच्छा, इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं जो भारत और विश्व में पहली बार हुई, उससे संबंधित अगर करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो पहला प्रश्न ये बताओ कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा शिलोंग में। और अभी भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? मध्य प्रदेश में। आपको पता है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर होगा बंगलुरु। और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ये बनेगा भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में। ऐसी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस म्यूजियम का नाम होगा युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम।
ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। और आपको बताया भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ये कहाँ पे खोजा गया? उड़ीसा में। और अभी CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना? पटना नगर निगम। CBDC ये ई-रुपया है, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर लॉन्च किया जिसका नाम है लीसा। और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन व एक्सपो का आयोजन हुआ वाराणसी में। वैसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस राज्य में स्थापित हुआ होगा? तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के सूरत में। और भारत का पहला निजी हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो आंसर है पुणे में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अटलांटा ओपन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा टेलर फ्रिट्ज ने। तो अटलांटा ओपन ये टेनिस का टूर्नामेंट है जिसे अभी अमेरिका के टेनिस प्लेयर टेलर फ्रिट्ज ने जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर वुकिच को हरा करके ये खिताब जीता। टेलर फ्रिट्ज इनके करियर का ये 6वां खिताब है। अच्छा, टेनिस से कुछ प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं। अभी यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस प्लेयर कौन बने थे? सुमित नरवाल। और देखो, टेनिस से सबसे अच्छी बात रहेगी कि मैं आपको रिवाइज करा दूं, इस बार जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके विनर्स। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वैसे तो साल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। इसमें 3 हो चुके हैं अभी तक। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें जो कि हार्ड कोर्ट पे होता है, इसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता है आर्यना सबालेंका ने, ये बेलारूस की है। मेन सिंगल टाइटल इसमें जीता नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के प्लेयर है। अभी फ्रेंच ओपन हुआ था जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, और ये होता है किस कोर्ट पे होता है? ये क्ले कोर्ट पे। और इसमें वुमेन सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने, ये पोलैंड की प्लेयर है। मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के हैं। उसके बाद विंबलडन ओपन होता है, ये ग्रास कोर्ट पे होता है। इसमें वुमेन सिंगल जीता मार्केटा वोंद्रासोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, ये स्पेन के हैं। और अब एक लास्ट होगा US ओपन, वो हार्ड कोर्ट पे होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे तीनों ग्रैंड स्लैम मैंने आपको रिपीट करा दिए, रिवाइज करा दिए। इंपॉर्टेंट है ये, जब भी टेनिस का प्रश्न आता है कम से कम ये तो मैं आपको रिवाइज कराता ही कराता हूँ, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न बनेगा आपका। या तो ये पूछ लेंगे कि ये कौन सा किसने जीता, वुमेन सिंगल या मेन सिंगल वाला, या फिर दूसरे तरह से प्रश्न ये बन जाएगा कि किसी भी एक प्लेयर का नाम दे देंगे और पूछेंगे इनका संबंध किस खेल से है, या फिर ये रहने वाले कहाँ के हैं, नेशनलिटी आपसे पूछ सकते हैं। या और भी अगर सिंपल बनाना होगा प्रश्न को तो सिंपल सा पूछ लेंगे कि बताओ फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो तीनों तरह के प्रश्न मैंने आपको करवा दिए, ध्यान रखना इनको। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत ने। अब आपको अजीब सा नाम लग रहा होगा, टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023। आपको पहले तो बता दूं, ये एक वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट है जो हुआ कहाँ पे? बार्सिलोना में। और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसको जीत लिया है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। और हमने किसे हराया? स्पेन को हराया। और हॉकी की बात है तो आपको याद आएगा सबसे बड़ा हॉकी टूर्नामेंट अभी जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, 15वां संस्करण था, ये भारत में हुआ था उड़ीसा में। इसको जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा करके। और हमने पढ़ा कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप लेह लद्दाख में हुआ, इसको ITBP ने जीता था लद्दाख स्काउट्स को हरा के। वैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच बनाए गए थे क्रेग फुलटन, ये साउथ अफ्रीका से हैं। बाकी आपको याद है अभी रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे कर दिया गया। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा में है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रख दिया गया। यहीं पे हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था ये। और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे है। और अभी हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था? हार्दिक सिंह को। और महिलाओं में सविता पूनिया को। अभी हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप 2023 जो कि ओमान में हुआ था, उसको भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज़ हैं, वो मैं आपको याद दिलाऊं तो एक तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगा स्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, एक रणजीत सिंह कप हो गया।
तो इनका सबका संबंध हॉकी से है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा इंग्लैंड। आपको एक किस्सा जरूर याद होगा, युवराज सिंह ने जब 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, याद है? ये बात है सन 2007 की। उस समय जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें स्टुअर्ट ब्रॉड ही थे वो जिनकी हर बॉल पे युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। मतलब हर बॉल पे छक्के मारे थे, उनके पूरे ओवर में छक्के मारे थे उन्होंने। 6 की 6 बॉल, 6 के 6 छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे और अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। और वैसे आपको बता दूं कि विश्व में 600 से अधिक विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज यही हैं। मैंने दूसरे गेंदबाज नहीं कहा, मैंने कहा दूसरे तेज गेंदबाज यही हैं। वैसे तो ये गेंदबाजों में बात करोगे तो 5वें नंबर पे आते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों में बात करोगे तो दूसरे स्थान पे हैं। और वैसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? 600 से अधिक विकेट लेने के मामले में फर्स्ट नंबर पे कौन से गेंदबाज हैं? तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है। तो प्रश्न सिंपल सा है कि किस देश के तेज गेंदबाज रहे स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा इंग्लैंड। और आप जानते ही हो अभी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 ये भारत में होंगे और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अभी शाहरुख खान। और अभी एशिया कप भी होंगे, ये कहाँ पे होंगे? पाकिस्तान और श्रीलंका में। और अभी हमने पढ़ा था एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023, ये इसका 5वां संस्करण हुआ, श्रीलंका में हुआ। इसको पाकिस्तान ने जीता भारत को हरा के। और अभी दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ये बंगलुरु में हुआ था। इसको साउथ जोन ने जीत लिया वेस्ट जोन को हरा करके। और अभी ईरानी ट्रॉफी भी याद रखो, इसका संबंध भी क्रिकेट से है, शेष भारत ने जीता इसको मध्य प्रदेश को हरा के। वैसे अभी पहली महिला प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ, मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। और रणजी पूछूं अगर मैं, रणजी को किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हरा के। बाकी इस बार का जो आईपीएल हुआ 16वां संस्करण भारत में हुआ, स्पॉन्सर इसका टाटा रहा। इसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता गुजरात टाइटंस को हरा के। और इसमें ऑरेंज कैप विजेता रहे शुभमन गिल और पर्पल कैप मिली है मोहम्मद शमी को। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 16 आना बबलू ये किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो आंसर होगा सुब्रत भट्टाचार्य। तो भारत और मोहन बागान के पूर्व डिफेंडर रहे सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है 16 आना बबलू। इसको भी लॉन्च किया गया। ये भारत के पूर्व फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्हें फुटबॉल में उनके योगदान के लिए 1991 में अर्जुन पुरस्कार और अभी 2017 में मोहन बागान रत्न और 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बंग विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अच्छा, वैसे अभी भारत के पूर्व मिडफील्डर गौतम सरकार को मोहन बागान रत्न से अभी सम्मानित किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं यहीं पे। मोहन बागान ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है जिसकी स्थापना होती है 1889 में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज में आपको याद दिलाऊं, जैसे कि शैन वॉटसन की क्या है? विनिंग द इनर बैटल। शैन वॉन की है जिनका निधन हो गया 2022 में, नो स्पिन। सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। शाहिद अफरीदी की गेम चेंजर है। वीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। संजय माजरेकर की है इम्परफेक्ट। क्रिस गेल की है 6 मशीन। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर की है, चलो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया? तो फिर से आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। तो फार्मूला 1 के चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने बेल्जियम ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को भी जीत लिया है। ये अब तो आपको याद हो गया होगा ना, रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और याद रखना, अभी सितंबर 2023 में देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम की मेजबानी ये उत्तर प्रदेश करेगा। कहाँ पे होगी? ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। और अगर एग्जाम में पूछे कि भारत की पहली फार्मूला ई रेस ये कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद में।
और जैसा कि आप सबको पता है, वीडियो के लास्ट में फटाफट सीरीज़ हम लोग करते हैं, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो MS ऑफिस है, जो पावर पॉइंट है, कल काम करना उसने बंद कर दिया। मतलब एक्टिवेशन की मांगने लग गया वो, और वो मेरे पास है नहीं। ऐसी दिक्कत एक बार पहले भी आई थी, फिर दूसरे दिन सही करा के लाया, लेकिन बहुत जल्दी वापस ये दिक्कत आ गई। और रात में जा कर के मैं आपका VDR करता हूँ, तो कोई ऑप्शन भी नहीं था कहीं शॉप वगैरह पे जाने का। तो बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन जा कर के मैंने ये शीट तैयार की है। तो अब आज वापस इसको शॉप पे लेकर के जाऊँगा कि भाई कैसे क्या हो गया। तो इसीलिए आज हम फटाफट सीरीज़ में कुछ रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि शीट्स में मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शीट्स तो शो हो रही है ना। तो कल की शीट्स तो हमारे पास रखी हुई है, तो मैं उसका रिवीजन आपको ज़रूर करा देता हूँ। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ, जैसे भी होता है मेरे से, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक भी कर देना। बाकी क्विज तो बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई? मध्य प्रदेश। फिर आपसे पूछा, अभी महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया? रतन टाटा जी को। फिर पूछा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने? गणेश कन्नबिरान। फिर पूछा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नाम की बुक को किसने रिलीज किया? अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह। फिर पूछा, किसके द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा? ये डल झील में खोला जाएगा, अमेजन इंडिया की तरफ से। फिर पूछा, किसने उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। फिर पूछा, अभी किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, एक ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स, इसको आप कैंसिल कर देना, क्योंकि अभी ये गेम्स चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए, ये 8 अगस्त को पूरे होंगे। तो इसमें जब अपडेटेड यानी कि फाइनल रैंकिंग आएगी तब मैं आपको बताऊंगा, तो इसको कैंसिल कर देना। और अगला प्रश्न हमारा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो जयपुर में। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पे है? 2021 के डेटा के अनुसार हमने बात करी है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और कल कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में बताया कि महाराष्ट्र नहीं MP टॉप पर है, तो उनको पर्सनली जिनके मैसेज मुझे मिले थे, उनको मैंने जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो न्यूज़ था, जो कटिंग थी, वो मैंने सेंड कर दिया। बाकी जिनके मैसेज मुझ तक नहीं पहुंच पाए और जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र टॉप पे नहीं है, मध्य प्रदेश टॉप पर है, तो एक बार आप खुद से सर्च मारना। वैसे आप कौन से भी ईयर की देख लेना, 2021, 2020, 2019 की, तो उसमें संख्या के मामले में महाराष्ट्र आपको टॉप पे मिलेगा। फिर भी अगर दिक्कत आए, नहीं मिले, तो मुझे मैसेज करना। अगर मुझे आपका मैसेज मिलता है तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। बाकी अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की बुक का विमोचन किया किसने? तो आंसर होगा अमिताभ कांत। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स भी लिखे, जैसे कि G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के पूर्व CEO थे, अभी वर्तमान में CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से कमेंट्स को लिखते हो, और मुझे अच्छा लगता है। उससे बड़ी बात यह है कि आप लोग अपनी नॉलेज को पॉलिश कर रहे हो, धुंधली नहीं होने दे रहे हो। याद तो सबको है, लेकिन लोग कहते हैं कि यार लिखने में आलस आते हैं, याद तो है ना। तो ऐसे ऐसे करके जब तक वो रिवीजन नहीं करता, अरे याद तो है ना, याद तो है ना, फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को बोलते जाते हैं। आप लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ पॉलिश हो रही है। आप हार्ड वर्क करना जानते हो, उसे टालना नहीं। ये हार्ड वर्क करने की जो आदत है ना, ये आदत ही बहुत मुश्किल से लगती है, और जिसको लग जाती है ना, बस उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।